अगर सिर्फ 90 दिनों तक आप एक कैप्सूल रोज खा रहे हो, प्रतिदिन ले रहे हो और ये काम आप 90 दिन तक कॉन्स्टेंटली कर रहे हो, तो आपके शरीर की 50% सूजन अपने आप खत्म हो सकती है। जी हाँ, आपके शरीर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है ना, जिसके लिए आप रिपोर्ट्स कराते हो कि सीआरपी बढ़ा है डॉक्टर साहब, ईएसआर बढ़ा हुआ है, मल्टीपल परेशानियां हो रही हैं, जोड़ों में दर्द हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, ब्रेन फैग हो रहा है, स्किन हील नहीं कर रही है, जितने साइंस आप हमारे पास लेके आते हो जिसमें हम बोलते हैं कुछ नहीं है, ये तो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, दवाई देनी पड़ेगी, तो अगर ऐसा कोई केस आपका है तो मात्र ये एक कैप्सूल पर डे लेने से आपकी प्रॉब्लम्स का आपको 50% सोल्यूशन मिल सकता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिसर्च बोल रही है। पर पता है इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी जो है ना बहुत ज्यादा नहीं है। हम बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं जो सूजन कम करती है, पर एक रियलिस्टिक ऐसी चीज पर डिस्कस नहीं करते जिसका जो इम्पैक्ट है ना वो मोर देन 100% है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर हम सही तरह से उसको लें तो हमारे इन्फ्लेमेशन को बिना दवा के बहुत हद तक कम कर सकता है। तो चलो आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि यही एक कैप्सूल जिसका नाम है ओमेगा 3 वो आपके शरीर में क्या करता है, कौन से ऐसे 5 फायदे हैं जिसके लिए आपको इसे जरूर लेना चाहिए, और आखिर क्यों ये इतना पॉपुलर नहीं है, और जब पॉपुलर नहीं है तो फिर इसे कैसे लें, कब लें, जिससे कि आपको सॉल्यूशन पूरी तरह मिल सके। अभी तक का भाषण अगर सुन लिया है या स्किप भी कर दिया है तो अब आगे स्किप मत करना, क्योंकि अगर ये 5 बेनिफिट्स आपको चाहिए तो समझना पड़ेगा कि क्यों ये जरूरी है। भाई पहला बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, भाई जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको गठिया की शिकायत है, जॉइंट पेन्स की दिक्कत है, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, गाउटी आर्थराइटिस हो, या कुछ नहीं केवल पॉलीआर्थरेल्जिया क्यों ना हो, ऐसे मरीजों को ओमेगा 3 की डेली रिक्वायरमेंट है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की 2006 की रिसर्च है और वो कहती है कि 120 मरीज थे जिसे 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक को प्लेसिबो दिया गया, एक को ओमेगा 3 दिया गया, और जब ये दिया गया उनको तो हर 3 हफ्ते पे असेसमेंट किया गया। हर 3 हफ्ते के असेसमेंट में पता चला कि 12 हफ्ते में जाके जो पेशेंट्स ने प्लेसिबो लिया उनको तो कोई फर्क महसूस होना ही नहीं था, पर जिन्होंने ओमेगा 3 लिया उनको 50% से ज्यादा का असर महसूस हुआ, अपने गठिया या दर्द के लक्षण उनके कम हुए, उनकी परेशानियों में इजाफा हुआ, जॉइंट स्टिफनेस कम हुई, और इनफैक्ट जो इन्फ्लेमेशंस हो रहे थे वो डाउन हुए। रिपोर्ट्स में भी देखा गया कि पेशेंट्स का ईएसआर कम आया। सारे मरीजों को खाना एक जैसा दिया गया। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक प्रॉपरली करी गई रिसर्च कह रही है कि जो लोग ओमेगा 3 लेंगे उनको जोड़ों के दर्द की शिकायत नहीं होगी। तो अगर किसी सप्लीमेंट से आपको दर्द की दवाइयों से छुटकारा मिल सकता है तो जबरदस्ती दर्द की दवा खाने से तो बेहतर है ना कि एक सप्लीमेंट का कैप्सूल खा लो, फायदा ही फायदा मिलेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ईपीए और डीएचए है ये आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स में, लिगामेंट्स में जो इन्फ्लेमेशंस हो रहे हैं, जो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से सूजन आती जा रही है, उस सबको रिड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब कम होता है, इन्फ्लेमेशन डाउन होता है, तो पेशेंट का कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है, स्टिफनेस कम हो जाती है, हाथ पैरों में दर्द, सूजन की समस्या में छुटकारा मिलने लग जाता है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, एक कैप्सूल पर डे खाना है बस। दूसरा बेनिफिट मिलेगा हमारे हार्ट पेशेंट्स को। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए चल रहे हैं, अगर आपको हार्ट वॉल्स की परेशानी है, आपको हार्ट में इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है, आपके प्लेग जो है वो इकट्ठा हो रहा है, आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो, एथेरोस्क्लेरोसिस हो, इन कंडीशंस में ओमेगा 3 लेने से फायदे ही फायदे मिलेंगे। भाई यूरोपियन हार्ट जनरल की मेटा एनालिसिस मतलब बहुत सारे लोगों पे की गई एनालिसिस, कितने सारे लोग, 68,000 लोग, 68,000 लोगों पर की गई रिसर्च बताती है कि ओमेगा 3 रेगुलरली लेने पर 10% हार्ट अटैक का रेट कम हुआ, स्ट्रोक के केसेस में 15% की गिरावट आई, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हार्ट अटैक का रिस्क 19% तक कम हुआ। और
अगर आप ये चीज़ का ध्यान रखते हैं और रेगुलरली ओमेगा 3 लेते हैं ना, तो आपको हर हफ्ते में एक कंडीशन है ना, उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई देने लग जाएगा। सबसे पहले आपकी आर्टरीज की वॉल्स में काम होगा, आपकी आर्टरीज की जो थिकनेस है उस पे काम होगा, जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कम हो रहे हैं उस पे काम होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होगी। तो 12 हफ्ते तक हार्ट पेशेंट्स को ओमेगा 3 जरूर लेना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि ओमेगा 3 रेगुलर लेने से आपकी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होती है। ये ब्रेन हेल्थ का मतलब सिर्फ आपके जो न्यूरॉन्स हैं उन्हीं की हेल्थ के बारे में बात नहीं है, यहाँ पे जो आपका ब्रेन फंक्शन है उसके ऊपर भी बात हो रही है। भाई ओमेगा 3 रेगुलर लेने पे जो न्यूरो इन्फ्लेमेशन है वो तो काफ़ी हद तक रिड्यूस होता ही है, लेकिन जो हमारी साइकेट्रिक रिसर्च जनरल है 2015 की, उसमें एक स्टडी की गई, उसमें पाया गया कि ओमेगा 3 रेगुलर लेने पर जो हमारे पेशेंट्स हैं जिनको एंजाइटी की परेशानी थी उसमें 30% की गिरावट आई, जो डिप्रेशन के पेशेंट्स थे उनमें 40% पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट देखा गया, और जिनको ट्रेम्बलिंग की प्रॉब्लम थी या यूरिन इनकॉन्टिनेंस की परेशानी थी या न्यूरैल्जिक वीकनेस की दिक्कत थी, उन सभी पेशेंट्स में सिम्टोमेटिक रिलीफ देखे गए। तो सोचो कि आपका ये जो तीसरा फायदा है ना, ये आपको प्रोग्रेसिव एज में यानी बुढ़ापा आने से पहले आपको बहुत फायदा देगा अगर आप रेगुलरली ओमेगा 3 लेते हैं तो। चौथा बेनिफिट मिलेगा स्किन हेल्थ में। अगर आप ओमेगा 3 रेगुलरली लेते हैं तो आपकी स्किन का ग्लो इंप्रूव होगा, आपके स्किन का इन्फ्लेमेशन इंप्रूव होगा, और ऐसे में स्किन की हेल्थ भी इंप्रूव होगी। यानी जो रेगुलर इन्फ्लेमेशन है ना, कहने का मतलब ये एक्ने हो रहे हैं, आपको एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो रहा है, एक्जिमास हो रहे हैं, कुछ नहीं तो ब्लेमिशेस हो रहे हैं, या झाइयाँ आ रही हैं चेहरे पे ऊपर, दाग हो रहे हैं, धब्बे हो रहे हैं, स्किन डिस्कलरेशन हो रही है, फेस का ग्लो कम हो रहा है, स्किन डार्कनिंग हो रही है, इन सभी पेशेंट्स में ओमेगा 3 लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च बोल रही है। अब भाई लिपिड्स इन हेल्थ एंड डिजीज की 2014 की रिसर्च बोलती है कि स्किन इन्फ्लेमेशन मार्कर्स के नंबर ओमेगा 3 रेगुलरली लेने पर कम होते हैं। जो पेशेंट्स के ऊपर स्टडी की गई उसमें पाया गया कि एक्ने, रिकरेंट एक्ने के केसेस 40% तक कम होने लग गए, और जो स्किन हाइड्रेशन था पेशेंट्स का वो 45% तक इंप्रूव हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ओमेगा 3 क्या करता है, ये सीबम ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन का ग्लो इंप्रूव करता है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट उन पेशेंट्स को मिलेगा जो पेट संबंधी परेशानी से ग्रस्त है। अगर आप ओमेगा 3 रेगुलरली लेते हो ना, आपका गट इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है। और ये भी बात मैं नहीं बोल रहा हूं, रिसर्च बोल रही है। न्यूट्रिशन रिव्यूज 2016 की एक कोजॉइंट रिसर्च थी, स्टडी थी, जिसमें बताया गया कि इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन मार्कर्स ओमेगा 3 लेने से रिड्यूस होते हैं और सिम्टोमेटिकली पेशेंट को इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। अब वो कौन सा इंप्रूवमेंट है भाई? जब आपका गट इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगा तो ब्लोटिंग कम होगी, इनडाइजेशन कम होगा, फूड एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करेगा, आपको कोलाइटिस की परेशानी हो रही हो, म्यूकस आ रहा हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स में इंप्रूवमेंट आएगा। जो मेसेंटेरिक लिम्फेडेनोपैथी हो जाती है ना, मतलब आपकी आंतों में जो गांठें होती हैं वो बन जाती हैं, लिम्फ नोड्स जो हैं लार्ज हो जाती हैं, वो कम हो जाती हैं। जो इनिशियल स्टेजेस के आईबीडी के पेशेंट्स थे उनमें भी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि ओमेगा 3 रेगुलर लेने पे जो हमारा इंटेस्टिनल बैरियर है ना, वो इंप्रूव होता है। यानी बेसिकली जो चीजें इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं इंटेस्टाइन के ऊपर, वो नहीं होती है। इंटेस्टाइन की मोटिलिटी इंप्रूव होती है, इंटेस्टाइन का जो खुद का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो स्ट्रेंथन होता है। तो भाई मोटी बात क्या है? मोटी बात यह है कि अगर आप ओमेगा 3 रेगुलरली ले रहे हो तो ये पांचों बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, रियल वर्ल्ड बेनिफिट हैं, और कोई भी बेनिफिट मैंने नहीं बताए, सब रिसर्चेस में पब्लिश्ड है, डिटेल्ड स्टडीज हो रखी है, जिससे पता चला है कि ओमेगा 3 आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब बात करते हैं कि अगर ओमेगा 3 इतना ही अच्छा है तो उसे लेने का क्या कोई सही तरीका है जिससे कि ओमेगा 3 के बेनिफिट्स सबसे ज्यादा मिले? भाई देखो, अगर आप ओमेगा 3 लेना चाहते हो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन लोग पूछते हैं, सुबह लें या रात को लें। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, पेशेंट्स बोलते हैं डॉक्टर साहब रात को सोने से पहले हम वो एक कैप्सूल ले लेते हैं फिश ऑयल वाला, बस बहुत हो जाता है। साइंस बोलती है कि देखो, आपको अगर ओमेगा 3 लेना है तो ये आपको मॉर्निंग में लेना ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि मॉर्निंग में मेटाबॉलिज्म हाई होता है, ओमेगा 3 का एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, डाइजेशन आपकी बॉडी का स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए एक्सेप्ट कर लीजिए इस चीज़ को कि अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं तो ये आपका बेटर एब्जॉर्प्शन रखेगा थ्रू आउट द डे।
ये ज़्यादा रिकमेंडेड है। जो लोग रात में 9 से 10 बजे के बाद लेना पसंद करते हैं ओमेगा 3 को या ऑलरेडी ले रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा ऐसा मत करो, क्योंकि उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। दूसरी बड़ी बात, अगर आप कोई कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हो तो रिक्वेस्ट करेंगे ओमेगा 3 उस समय मत लीजिए, क्योंकि उसमें इंटरफेरेंस होती है, ये रिसर्च बोलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो लोग खाली पेट ओमेगा 3 लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है आप लेना चाहें तभी लीजिएगा जब आपको उल्टी उपकाई ना आए। अगर उल्टी उपकाई आएगी तो प्लीज ओमेगा 3 उस समय अवॉइड कर दीजिएगा, खाली पेट खासकर। कुछ चीज खाने के बाद, कुछ सॉलिड लेने के बाद ही आप ओमेगा 3 लें तो ज्यादा बेटर है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि ओमेगा 3 लेने का सही तरीका क्या है, डोसेज क्या है। भाई देखो, अगर एक कैप्सूल आप ओमेगा 3 का लेते हो जिसमें 1000 मिलीग्राम के आसपास EPA प्लस DHA है, तो ये नॉर्मल पेशेंट्स रेगुलरली ले सकते हैं। पर सही तरीका यह है कि आप इसे लगभग 8 हफ्ते तक लीजिए। 8 हफ्ते के बाद 4 हफ्ते का आप एक ब्रेक दीजिए और उसके बाद दोबारा 4 हफ्ते लीजिए। टोटल 12 हफ्ते लीजिए, पर 2 पार्ट में, पहले 8 हफ्ते, फिर 4 हफ्ते का ब्रेक और फिर दोबारा से 4 हफ्ते। ये सही तरीका है नॉर्मल पेशेंट्स में ओमेगा 3 को लेने का। ठीक। दूसरा तरीका जो है वो हमारे एग्जिस्टिंग इन्फ्लेमेशन वाले पेशेंट्स के लिए, अगर आपका ESR बढ़ा हुआ है, CRP बढ़ा हुआ है, जॉइंट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, गट की प्रॉब्लम है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको ये ओमेगा 3 लेना है तो आइडियल होता है 2000 मिलीग्राम, यानी 2 कैप्सूल। ठीक है। पर मैं आपसे कहूंगा कि आप 2 कैप्सूल तभी लें जब आपकी नीड बहुत ज़्यादा हो, स्पेशली वो पेशेंट्स जिनको जॉइंट में पेन की परेशानी हो या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, उन्हीं को 2000 मिलीग्राम लेना चाहिए। अदरवाइज बाकी पेशेंट्स सिर्फ 1000 मिलीग्राम यानी 1 कैप्सूल लें। जिनको जॉइंट की परेशानी है, जोड़ों का दर्द की दिक्कत है या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो 2 कैप्सूल लें। ठीक है। और सही तरीका वही है लेने का फिर से कि 8 हफ्ते लीजिए, 8 हफ्ते के बाद 4 हफ्ते का ब्रेक दीजिए, फिर दोबारा से 4 हफ्ते ले लीजिए। इससे आपके ओमेगा 3 का एब्जॉर्प्शन बॉडी में प्रॉपरली हो जाएगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे, बात समझ में आई है। ओमेगा 3 लेना शुरू कर दीजिए, 12 हफ्ते का कोर्स जरूर करिए। रिजल्ट्स मिलें तो कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइए। और रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे जब इतनी स्टडीज हैं, इतनी रिसर्चेज हैं जो मैंने आपको बताई है, वहां रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आपको भी जरूर मिलेंगे। किसी तरह की तकलीफ में है, होम्योपैथिक परामर्श चाहिए, तो मैं और मेरी टीम आपकी पूरी मदद जरूर करेंगे। आप व्हाट्सएप पे मेरे स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।